हम दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, चीन की विशाल दीवार। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 1. यह दीवार 400 किलोमीटर 10,000 लीग चीनी लंबाई मापन इकाई के क्षेत्र में फैली है। 2. इसका विस्तार पूर्व में शानहाई गुआन से पश्चिम में लोकनूर तक है और कुल लंबाई लगभग 6,700-4,160 मील है। 3. हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार समग्र महान दीवार अपनी सभी शाखाओं सहित 8,851.8 5,500.3 मील तक फैली है। 4, 5, 6 अपने उत्कर्ष पर मिंग वंश की सुरक्षा हेतु 10 लाख से अधिक लोग नियुक्त थे। 7. यह अनुमानित है कि इस महान दीवार निर्माण परियोजना में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। चीन में राज्य की रक्षा करने के लिए दीवार बनाने की शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिस समय कोई अंग्रेजी यान और जाहो अंग्रेजी झाओ राज्यों ने तीर एवं तलवारों के आक्रमण से बचने के लिए मिट्टी और कंकड़ को सांचे में दबाकर बनाई गई ईंटों से दीवार का निर्माण किया। ईसा से 221 वर्ष पूर्व चीन किन अंग्रेजी किन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य ने सभी छोटे राज्यों को एक करके एक अखंड चीन की रचना की। किन साम्राज्य से शासकों ने पूर्व में बनाई हुई विभिन्न दीवारों को एक कर दिया जो कि चीन की उत्तरी सीमा बनी। 5वीं शताब्दी से बहुत बाद तक ढेरों दीवारें बनी जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। प्रसिद्धतम दीवारों में से एक 220-206 ही पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआन ने बनवाई थी। उस दीवार के अंश के कुछ ही अवशेष बचे हैं। यह मिंग वंश द्वारा बनवाई हुई वर्तमान दीवार के सुदूर उत्तर में बनी थी। 9. नई चीन की बहुत लंबी सीमा आक्रमणकारियों के लिए खुली थी, इसलिए किन शासकों ने दीवार को चीन की बाकी सीमाओं तक फैलाना शुरू कर दिया। इस कार्य के लिए अथम परिश्रम एवं साधनों की आवश्यकता थी। दीवार बनाने की सामग्री को सीमाओं तक ले जाना एक कठिन कार्य था, इसलिए मजदूरों ने स्थानीय साधनों का उपयोग करते हुए पर्वतों के निकट पत्थर की एवं मैदानों के निकट मिट्टी एवं कंकड़ की दीवार का निर्माण किया। कालांतर में विभिन्न साम्राज्य जैसे हान, सुई उत्तरी एवं जिन्होंने दीवार की समय समय पर मरम्मत करवाई और आवश्यकतानुसार दीवार को विभिन्न दिशाओं में फैलाया। आज यह दीवार विश्व में चीन का नाम ऊंचा करती है। वह यूनेस्को द्वारा 1987 से विश्व धरोहर घोषित है। नंबर 2, ताजमहल। ताजमहल उच्चारण सहायता टी-मेल फारसी ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्क, भारतीय एवं इस्लामिक वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसित अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका एक केंद्रीय मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। यह सन 1648 के लगभग पूर्ण निर्मित हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता। नंबर 3, पेट्रा। पेत्रा जॉर्डन के मआन प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और जलवाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। एक आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटक स्थल है।
पेत्रा एक होर नामक पहाड़ की ढलान पर बना हुई है और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी की पूर्वी सीमा है। पेत्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। बीबीसी ने अपनी मरने से पहले 40 देखने योग्य स्थान में पेत्रा को भी शामिल किया हुआ है। नंबर 3। नंबर 4, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा। क्राइस्ट द रिडीमर पुर्तगाली क्रिस्टो रिडेंटर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 9.5 मीटर 31 फीट आधार सहित 39.6 मीटर 130 फीट लंबी और 30 मीटर 98 फीट चौड़ी है। इसका वजन 635 टन 700 शॉर्ट टन है और तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 700 मीटर 2300 फीट, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। बोलीविया के कोचाबम्बा में स्थित क्राइस्टो डी ला कोनकोर्डिया की प्रतिमा इससे थोड़ी अधिक ऊंची है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। 3. यह मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। नंबर 5, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू क्वेशुआ मचू पिच्चू पुरानी चोटी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इनका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। यह कुस्को से 80 किलोमीटर 50 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे अक्सर इनकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू इनका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। 7 जुलाई 2007 को घोषित विश्व के 7 नए आश्चर्यों में माचू पिच्चू भी एक है। 1430 के आसपास इनकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद जब इनकाओं पर स्पेनियों ने विजय प्राप्त कर ली तो इसे यूं ही छोड़ दिया गया। हालांकि स्थानीय लोग इसे शुरू से जानते थे, पर सारे विश्व को इससे परिचित कराने का श्रेय हिरम बिंघम को जाता है, जो एक अमेरिकी इतिहासकार थे और उन्होंने इसकी खोज 1911 में की थी। तब से माचू पिच्चू एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बन गया है। माचू पिच्चू को 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया। क्योंकि इसे स्पेनियों ने इनकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी नहीं लूटा था, इसलिए इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। माचू पिच्चू को इनकाओं की पुरातन शैली में बनाया था, जिसमें पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग हुआ था। इसके प्राथमिक भवनों में इंतिहुआताना, सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों वाला कक्ष प्रमुख हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह भवन माचू पिच्चू के पवित्र जिले में स्थित है। सितंबर 2007 पेरू और येल विश्वविद्यालय के बीच एक सहमति बनी कि वो सभी शिल्प जो हिरम बिंघम माचू पिच्चू की खोज के बाद अपने साथ ले गए थे, वो पेरू को लौटा दिए जाएंगे। नंबर 6, कोलोसियम द रोमन कॉलिसियम रोम। कोलोसियम द रोमन कॉलिसियम रोम, यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। अपनी विशालता के कारण यह दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है। नंबर 7, चीचेन इत्जा। चीचेन इत्जा या चिचेन इत्जा, स्पेनी चीचेन इत्जा यानी इत्जा के कुएं के मुहाने पर कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर था।
अल कैस्टिलो चिचेन इत्जा पुरातात्विक स्थल के केंद्र में स्थित है। चिचेन इत्जा उत्तर शास्त्रीय से होते हुए अंतिम शास्त्रीय में और आरंभिक उत्तर शास्त्रीय काल के आरंभिक भाग में उत्तरी माया की तराई में एक प्रमुख केंद्र था। यह स्थल वास्तु शैलियों के विविध रूपों का प्रदर्शन करता है, जिसमें शामिल है मैक्सिकनाइज्ड कही जाने वाली शैली और केंद्रीय मैक्सिको में देखी जाने वाली शैलियों की याद दिलाने वाले से लेकर उत्तरी तराई के पक माया के बीच पाई जाने वाली पकवोक शैली। केंद्रीय मैक्सिकन शैलियों की उपस्थिति को एक समय प्रत्यक्ष प्रवास या केंद्रीय मैक्सिको के विजय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता था, लेकिन सबसे समकालीन व्याख्याएं इन गैर माया शैलियों की उपस्थिति को सांस्कृतिक प्रसार के परिणामों के रूप में देखती हैं। चिचेन इत्जा के खंडहर संघीय संपत्ति हैं और उस स्थल का प्रबंधन मैक्सिको के इंस्टीट्यूटो नेशनल द एंथ्रोपोलॉजिया ए हिस्टोरिया राष्ट्रीय मानव विज्ञान और इतिहास संस्थान INAH द्वारा किया जाता है। 29 मार्च 2010 तक स्मारकों के अंतर्गत आने वाली भूमि निजी स्वामित्व वाली थी, जब उसे युक्तान राज्य द्वारा खरीद लिया गया। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देंगे।